is Grade Booster Academy channel. So students, in the last class we have discussed about the basic concept of trigonometric ratios. तो हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, देयर वर 6 डिफरेंट एलिमेंट्स. We have also discussed about the different ratios of different trigonometric elements and we have also discussed about different trigonometric identities. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल्स. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कौन से एलिमेंट्स का कौन सा रेसिप्रोकल है, उसी को आज वापस से थोड़ा बता दिया जाएगा, जैसे उनका आइडेंटिटीज कैसे फॉर्मेशन किया जाता है. तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर. साइन थीटा और कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल. मतलब रेसिप्रोकल का मतलब मैंने बोला था आपको, उसका ऑपोजिट रहता है. तो जैसे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा. इसका मतलब क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. एज वी नो दैट sin theta and cosec theta are reciprocal, so we can write sin theta is equal to 1 by cosec theta, and or we also can write cosec theta is equal to 1 by sin theta. In the same situation, sin theta when multiplied by cosec theta is equal to 1. जब हम sin theta को cosec theta से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1. ये कैसे आया? देखिए, यहाँ पर sin theta था पहले से ही, कोसेक थीटा यहाँ पर क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था, यहाँ पर डिवाइड हुआ था. जब हम एक आइटम को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आते हैं तब उसका साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ कोसेक थीटा डिवाइड हुआ था, जब हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. सो हियर इट इज बीन प्रूव्ड दैट sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. दिस डॉट रेफर्स टू मल्टीप्लिकेशन. ये डॉट का जो मतलब है वो है मल्टीप्लिकेशन. सेम केस में cos थीटा का भी वही है. Cos theta, we can also write sec theta is equal to 1 by cos theta, or we can also write sec theta multiplied by cos theta is equal to 1. तो देखिए, इस रेसिप्रोकल के रेशियो से हमने क्या किया? दो तीन नए आइडेंटिटीज का क्या किया हमने? 2-3 नए आइटम्स को बनाए. जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो उससे एक नया आइडेंटिटी क्या बन गया? sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. सेम केस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, तो उसको जब हमने उसको आइडेंटिटी के फॉर्मेशन किया तो क्या हो गया? sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट, समझ में आया ये कैसे फॉर्मेशन हुआ? सेम केस cot थीटा का और tan थीटा का भी आएगा. cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. वी कैन आल्सो से दैट tan थीटा is equal to 1 by cot theta, or we can also say that cot theta multiplied by tan theta is equal to 1. समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे कितने रेशियोज हो गए? 1 2 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन हुआ. विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिप्रोकल्स वी हैव फॉर्म 3 न्यू आइडेंटिटीज. समझ में आया? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के रिलेशंस के बारे में जानेंगे. यहाँ लिखा गया है sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. तो बच्चों देखो, ये sin थीटा को अगर हम लोग cos थीटा के से डिवाइड करते हैं, द sin थीटा रेशियो एंड cos थीटा रेशियो आर बीइंग डिवाइडेड, देन द रिजल्ट विल बी tan थीटा. तो उसका रिजल्ट क्या आता है? tan थीटा आता है. अगर हम cos थीटा के रेशियो और sin थीटा के रेशियो को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? cot थीटा. तो हम लोग वो देखेंगे कैसे होता है. तो बच्चों देखो, sin थीटा का रेशियो क्या है? sin थीटा का रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो मैं देखो यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ. sin थीटा की जगह मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख दिया. इंस्टेड ऑफ sin थीटा आई हैव रोट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बिकॉज वी नो दैट द sin थीटा का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. cos थीटा का रेशियो क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा का रेशियो क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. अब इसे हम सॉल्व करना है. ये यहाँ पर डिवाइड हुआ था, ऊपर उल्टा करके उसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, h बाय b. समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने sin थीटा का और cos थीटा को डिवाइड किया, दोनों को रेशियो को. तो हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है. हाइपोटेन्यूज कैंसल, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस आया आंसर.
तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो है? इट इज अ रेशियो ऑफ tan थीटा। इट इज अ रेशियो ऑफ tan थीटा। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि अगर हम sin थीटा को और cos डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा tan थीटा आएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया या नहीं समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं cos थीटा इज बाय sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा का रेशियो क्या था? बेस बाय हाइपोटेनियस। sin थीटा का रेशियो क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दिस वाज द रेशियो ऑफ cos theta, this was the ratio of sin theta. Next we have to solve this, b by h multiplied by h by p, answers b by p। तो इसका आंसर क्या आया? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर किसका रेशियो था? cos थीटा का। तो here it is been proved that cos theta ratio is if divided by sin theta ratio then the result will be cos theta। तो ये दो जो रिलेशंस है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ जान गए कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो आपको इसको ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स की तरफ जो आपके बुक्स में भी दिया गया है। उस एग्जांपल की तरफ हम बढ़ेंगे, 2-3 एग्जांपल्स कराएंगे, उसके बाद आपको उसको बैठ के आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। ए बी है 5 यूनिट्स एंड ए सी है 13 यूनिट्स। मतलब इन ए ट्राइंगल देयर आर हाउ मेनी साइड्स? देयर आर 3 साइड्स। आउट ऑफ 3 साइड्स वी हैव बीन गिवन 2 साइड्स। हमें 2 साइड पता है, हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करके दिखाएंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है, tan a का वैल्यू निकालना है, cosec c का, cot c का, cos c का और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का निकालना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 मैं खुद कैलकुलेट करके आपको कंप्यूट करके यहाँ पर आपको वीडियोस में बता दूंगा। दिस 2 ये जो लास्ट के हैं cos c एंड cosec स्क्वायर माइनस a, सॉरी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसे आपको घर में बैठ के खुद करना है और हमें उसको व्हाट्सएप में आपको फोटो भेजना है। तो हम अभी आपको कौन से ये 4 पार्ट्स को पढ़ाएंगे कि वो कैसे किया जाता है। बच्चे ध्यान रखना, थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ। तो बच्चों देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री कौन सा दिया गया है। हमें पहले ए बी सी तो हमें पता है डिफरेंट लेटर्स है, तो उसको लिखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री कौन सा फॉर्मेशन किया गया है। तो हम इसे 90 डिग्री लिख देते हैं। दिस इज अ 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। अब डिपेंड करता है, आप कहीं पर भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पर सी। वाह, तो स्टूडेंट्स आपके अगर क्वेश्चंस में दिया होगा तो अगर आपको क्वेश्चंस में बता दिया होगा तो ठीक है, वरना आप ए सी को कहीं पर भी ले सकते हैं। बी 90 डिग्री मैंने यहाँ ले लिया तो मैंने टॉप में ए ले लिया, टॉप में सी ले लिया। आपके बुक्स के एग्जाम्पल में देखना ऊपर सी लिया गया है, नीचे ए लिया गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी आप लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है दिस इज अ 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री को फॉर्मेशन हमेशा इस साइड में ही करना। तो देखिए अभी हमें पता है ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ए बी है 5 यूनिट्स, ए सी है 13 यूनिट्स, बचा कौन सा? बी सी। तो हाउ वी विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द बी सी? AB has given 5 units, AC has given 13 units. We have to compute BC. So by using Pythagoras theorem, that is h square plus b square plus b square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो hypotenuse यहाँ पे पता हुआ है 13 whole square, perpendicular पता है 5 whole square, base का वैल्यू नहीं पता। समझ में आ रहा है? We does not know the value of the base. 13 square 169, 5 square 25 plus b square. 169 minus 25 is equal to b square. So means b square is equal to 144. b is equal to root over of 144, that is 12. तो स्टूडेंट्स देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारा बेस का वैल्यू निकाल दिया गया है। तो देखिए जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई 2 साइड दिया जाएगा हो, आइदर वो हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनियस हो या फिर बेस हो, कोई भी अगर 2 साइड दिया गया है,
अगर आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना है देन यू कैन यूज दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ पर बेस मिल गया 12, तो हमें अपना बेस भी मिल गया, हमें अपना हाइपोटेनियस भी मिल गया और हमें अपना परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो ये अभी हमारा हो गया है। अब बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में भी क्या मांगा है, साइन ए। क्या मांगा है, साइन ए। यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन करा है। यहाँ पर इसके कहने का मतलब, साइन ए का कहने का मतलब है ए जो है वो थीटा डिग्री है या फिर ए एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर ए हमने एक्यूट एंगल ले लिया, ए को थीटा ले लिया। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं ए को एक्यूट एंगल लेता हूँ, अगर ए को मैं एक्यूट एंगल लेता हूँ तो बेस कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ और हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, बताइए। हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, अगर मैं यहाँ सी को थीटा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है ना, उसका ऑपोजिट साइड। एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा होता तो ऑपोजिट कौन सा होता है, ये वाला ए बी। तो ए बी हो जाता परपेंडिकुलर और बी सी होता है उसका बेस, एडजेसेंट साइड। पर यहाँ पर एक्यूट एंगल कौन सा है, ए, तो उसका ऑपोजिट कौन सा है, बी सी। तो बी सी हो गया क्या, परपेंडिकुलर। बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हो गया, उसका एडजेसेंट साइड। बेस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा है, ए, उसका एडजेसेंट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस रिमेन्स कांस्टेंट ए सी। समझ में आया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकाले तो आपको पहले बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, पहले लिख देना। 1 मिनट ज्यादा लगेगा बट आपको कंफर्टेबल होगा उसका रेशियो निकालते वक्त, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर बेस निकाला, परपेंडिकुलर निकाला और हाइपोटेनियस निकाला। तो अब हमारा क्या रहता है ना, हमें क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है। जो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन ए। हमें अभी क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बीसी। हाइपोटेनियस कौन सा है, एसी। तो बीसी बाय एसी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 12, एसी का वैल्यू 13। तो साइन ए का रेशियो निकला। देखिए कितना इजी से निकल गया। अगर मैं अभी इसे नहीं लिखता तो हम मुझे भी हो कि आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। बच्चे लोग के दिमाग में हमेशा चलता है कि सर दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये दिमाग में रह जाता है। अब जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके दिमाग में रहेगा ए बी ये परपेंडिकुलर है। ए बी परपेंडिकुलर तब होता अगर ये सी एक्यूट एंगल होता, बट यहाँ ए एक्यूट एंगल है, तो इसलिए आपको रेकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, tan ए। tan ए का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB, BC का वैल्यू 12, AB का वैल्यू 5। समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैंने साइन ए कैसे निकाला और tan ए कैसे निकाला, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मांगा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में cosec C मांगा है। स्टूडेंट से ध्यान से देखना, cosec C। यहाँ पर इन दिस केस द एक्यूट एंगल चेंजेस। In the previous case, acute angle was A, but in this case, acute angle is C. तो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा, बेस बदल जाएगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा, हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा। तो स्टूडेंट बताओ बेस क्या रहा, बेस BC, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC। समझ में आया। इसमें cosec C मांगा है, तो ये C अगर थीटा हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है, तो ऑपोजिट साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, सेम साइड हो जाता है, एडजेसेंट साइड हो जाता है बेस और हाइपोटेन्यूज तो रहा। तो अभी हमें cosec C निकालना है। cosec C निकालना है। cosec C का रेशियो क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, परपेंडिकुलर क्या है, AB। AC का वैल्यू 13, AB का वैल्यू 5। पूरा सिंपल। सेम cos C का, cos C का रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस रहा BC, परपेंडिकुलर AB, 12 बाय 5। निकल में आया नहीं निकला है, तो ये चार को हमने निकाला। तो मैंने आपको जो और दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे वो आपको करके मुझे व्हाट्सएप में आपको मुझे भेजना है, वो आप देना है। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और उसका राइट एंगल A है एक्यूट एंगल, B है 90 डिग्री और tan A का वैल्यू बताया गया है। tan A का वैल्यू क्या है, 3/4।
तो अभी हमें साइन ए, कॉस ए और कॉट ए निकालना है। तो पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एंगल बी 90 डिग्री, ए सी रहा। यहाँ पर ए रहा हमारा एक्यूट एंगल, एज पर क्वेश्चन ए रहा एक्यूट एंगल। तो tan a का वैल्यू क्या दिया गया है? 3/4। tan a का वैल्यू क्या दिया गया है? 3/4। tan का देखिए, tan का रेशियो क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हुआ 3, बेस हुआ 4। तो यहाँ पर देखिए ये रेशियो में है, तो हम यहाँ पर 3x और 4x ले लेते हैं। tan a का वैल्यू क्या दिया गया है? tan का वैल्यू क्या दिया गया है? tan a का वैल्यू दिया गया है 3/4। तो tan a का रेशियो हमें पता है, tan a का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ 3, बेस हुआ 4। तो ये जो था रेशियो में एलिमेंट से, तो उसको हम जब यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3x और ये निकला 4x। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3x और बेस क्या है? 4x। तो कौन सा चीज मिसिंग है? हाइपोटेनियस। सही बताया, क्या मिसिंग है? हाइपोटेनियस। तो पहले हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा कि इसके हिसाब से अगर a को हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं तो बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। ये अगर एक्यूट एंगल है तो बेस कौन सा रहा? AB। परपेंडिकुलर कौन सा रहा? BC। हाइपोटेनियस कौन सा रहा? C। समझ में आया? बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था? 3x। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन सा है? ये वाला 3x। बेस क्या है? 4x। बेस है AB 4x। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक tan के रेशियोज की मदद से लेके हमने परपेंडिकुलर और बेस का यूनिट्स पता लगा लिया। अब हमें किसका यूनिट निकालना है? AC का। हाइपोटेनियस का वैल्यू हमें पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। x² = p² + b²। x² का वैल्यू पता नहीं, p² मतलब p हुआ 3x का होल स्क्वायर, b² मतलब 4x का होल स्क्वायर, 9x² + 16x²। समझ में आया या नहीं समझ में आया? परपेंडिकुलर यहाँ कौन सा है? BC। बेस कौन सा है? AB। 9x² + 16x² हो गया 25x²। मतलब x² = 25x²। तो h कितना हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर हुआ था तो वहां जाके क्या होगा? √ओवर हो जाएगा, दैट 5x। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। अब इजीली हम साइन ए भी निकाल सकते हैं, कॉस ए भी निकाल सकते हैं, कॉट ए भी निकाल सकते हैं। साइन ए का क्या था? साइन ए का रेशियो क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC। 3x/5x, x कट गया 3/5। समझ में आया? सेम कॉस ए। कॉस ए का रेशियो क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस है AB, हाइपोटेनियस AC। बेस का वैल्यू है 4x, हाइपोटेनियस का 5x, 4/5। सेम कॉट ए का। कॉट ए का क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर, AB/BC, 4x/3x, x कट गया 4/3। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने साइन ए, कॉस ए और कॉट ए का वैल्यू कैसे निकाला। हमें पहले तीनों साइड अगर पता चल जाएगा तो ये निकालना बहुत इजी है, बट पहले हमको तीनों साइड का उसका यूनिट्स पता होना चाहिए, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें साइड का वैल्यू नहीं निकाला तो स्टूडेंट यहीं पर आज का जो वीडियो क्लासेस है कंप्लीट होता है। तो इस क्लासेस में हमने 2-3 ट्रिग्नोमेट्रीज के रेसिप्रोकल्स के रेशियोज के बारे में समझा, कुछ 1-2 आइडेंटिटीज के बारे में सीखा और कुछ 2 एग्जांपल्स भी। इस एग्जांपल में सिर्फ साइन का, कॉस का, कॉट का निकाला। रिमेनिंग जो रहा सेक, कॉसेक, टेन आपको निकाल के इसी एग्जांपल में मुझे करके व्हाट्सएप में भेजना है। उसके साथ आपको आपके एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्जांपल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम एक्सरसाइज में मिलते हैं, उसको आपको कंप्लीट करके हमें व्हाट्सएप में भेजना है। उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप हमें उसमें भी पूछ सकते हैं। और एक बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए।